गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, मैं रिजवान सिद्दीकी आप लोगों का नन्हे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैथ की क्लास फिर लेके हम लोग उपस्थित हुए हैं और मैथ में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो जो हम लोगों को पढ़ना है तो ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे थे, तो ट्रायंगल में हम लोग कुछ करते हैं। देखिए, जैसे आपको दिया गया है क्वेश्चन, लिखिए दिए गए चित्र में BC को D तक बढ़ाया गया है। दिए गए चित्र में BC को D तक बढ़ाया गया है। दिए गए चित्र में BC को D तक बढ़ाया गया है यदि कोण B बराबर यदि कोण B बराबर 50 अंश, कोण ACD बराबर 120 अंश, तो कोण A का मान होगा ठीक। अब फिगर हम लोग ले लेते हैं। ABCD ये आपका हो गया। दिए गए चित्र में BC को D तक बढ़ाया गया है। कोण B इक्वल टू 50, कोण ACD 120 है आपका। कोण ACD इक्वल टू 120 ले लिया, तो कोण A की वैल्यू, ठीक है। देखिए, कोण A की वैल्यू हमें फाइंड करना है। एंगल A हम लोगों को लेना है। तो अब अगर एंगल A की बात आप करते हैं तो देखिए, पहले आप समझिए, इसको अगर आप x ले लेते हैं तो ये पूरा 180 होता है। तो x प्लस 120 इक्वल टू 180 ये आपका हो गया। तो x इक्वल टू 180 माइनस 120 आपका हो गया। x इक्वल टू 60 ये हमने ले लिया। x की वैल्यू हमने कितना ले लिया? 60 आपका हो गया। जब x की वैल्यू 60 हो गई, देखिए x प्लस 120 इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 माइनस 120, तो x इक्वल टू 60 मिल गया। बोलो भाई, जब इतना आपने समझ लिया तो अब देखिए ये एंगल 160 हो गया। अब इस एंगल को लेना है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस x इक्वल टू 180 ये भी होता है। जब ये इतना आपने ले लिया तो आप देखिए A की वैल्यू फाइंड करना है। B की वैल्यू आपको दे रखा है 50 प्लस x की वैल्यू दे रखा है 60 इक्वल टू 180। ये एंगल A प्लस 110 इक्वल टू 180, तो एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल A इक्वल टू 70। यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, इसको जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये क्वेश्चन हमारे पास था। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है उसको देखते हैं।
वो भी आपका जो है क्या कहते हैं उसी पे है। ठीक, आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। लिखिए, दिए गए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में कोण QPR दिए गए चित्र में कोण QPR बराबर 60। दिए गए चित्र में कोण QPR बराबर 60 आपका हो गया। ठीक, यदि कोण Q तथा कोण R के अर्धक, कोण Q तथा कोण R के अर्धक, कोण Q तथा कोण R के अर्धक बिंदु S पर मिलते हैं। बिंदु S पर मिलते हैं। ठीक, दिए गए चित्र में कोण QPR = 60 यदि कोण Q तथा कोण R के अर्धक बिंदु S पर मिलते हैं तो कोण QSR, कोण QSR का मान क्या होगा। ठीक, कोण QSR का मान क्या होगा। ठीक, ये आपका है P, ये आपका है Q, ये आपका है R। ठीक, ये हमने ले लिया, ये हमने इसको ऐसे मिलाया, इसका अर्धक, ये बिंदु S है, ये हमने ले लिया बिंदु S आपको मिल गया। तो कोण P ये आपको 60 अंश दिया हुआ है और अब अर्धक दिया है। तो जब अर्धक देगा तो अगर आप अर्धक लेते हो तो देखिए, अर्धक की बात अगर आप करते हैं तो यहाँ पे जो ये अर्धक है, ये कोण और ये कोण, ये और ये दोनों इक्वल होंगे। ये कोण और ये, अगर ये y है तो ये भी y होगा, ये x है तो ये x है। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक, ये आपको इतना क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए आप समझिए, ये कोण x है तो ये भी x होगा, कोण ये y है तो y होगा। तो अर्धक की बात जब होगी तो दोनों जगह कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दोनों जगह कोण बराबर होंगे, ये आपका क्लियर हो गया, यहाँ तक आपने देख लिया। ठीक, तो जब ये इतना आपने देख लिया, अब इसके आगे अगर हम लोग ले लेते हैं तो देखिए कोण x, कोण y, ये आपका हो गया। जब ये इतना आपने ले लिया तो आप देखिए, अब हमें कोण QSR का मान निकालना है। तो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, तो देखिए आप ले सकते हैं। पहला काम आप करिए, देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है। पहले आपने ले लिया त्रिभुज PRQ में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180। कोण P का मान 60 है, कोण Q प्लस कोण R बराबर 180।
कोण Q प्लस कोण R बराबर क्या होगा 120, 180 माइनस 60। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, देखिए आप समझिए, अगर अब हम लोग ले लेते हैं अब त्रिभुज QSR में, त्रिभुज QSR में, त्रिभुज QSR में आ जाओ बाबू। QSR आपने ले लिया। QSR में अगर आप आते हैं तो कोण Q/2 प्लस कोण R/2 प्लस कोण S = 180, ये आपका हो गया। यहाँ से 1/2 हमने कॉमन कर लिया, ये आपका हो गया कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S = 180। तो देखिए कोण Q प्लस कोण R की वैल्यू आपको क्या मिल गया है 120 अंश। ये हमने ले लिया 1/2 120 प्लस कोण S बराबर 180, 2 से काटोगे 60, तो कोण S बराबर 180 माइनस 60, तो कोण S बराबर 120, यही आपका आंसर। ये इतना हम लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए। जैसे कुछ बच्चे डायरेक्ट इसका दुगुना कर देते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन वो कंडीशन गलत है। क्यों? क्योंकि जब यह त्रिभुज आपका क्या होता, किसी वृत्त के अंदर होता, तब वो कंडीशन लगती। यहाँ पे आंसर मान लीजिए उस पर आपको लगने का लग जाएगा, लेकिन इस डिजिट के अकॉर्डिंग तो सही आंसर मिल जाएगा 60 का, आपका 60 का 120 हो जाएगा, लेकिन बाकी और अगर डिजिट बन जाएगी तो वहाँ पे वो प्रोसेस आपका गलत हो जाएगा। ठीक, जब वो प्रोसेस आपकी गलत हो जाएगी, आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो प्रोसेस आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने ले लिया तो देखिए पहले एक ट्रायंगल ये लिया, दूसरा ट्रायंगल ये लिया, इन दोनों त्रिभुज के अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अगर किसी बच्चे को जो नहीं समझ में आएगा, अगर आप वीडियो देखिएगा, देखने के बाद आप जो है कमेंट करके हमको कमेंट कर देंगे, कमेंट में हम लोग देख लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपकी उस प्रॉब्लम को भी दूर किया जाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। इसमें अब हमें लगता है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है, उस अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, त्रिभुज ABC में आपने ले लिया, त्रिभुज ABC में हमने ले लिया, त्रिभुज ABC में भुजाओं BC तथा CA को, त्रिभुज ABC में भुजाओं BC तथा CA को, त्रिभुज ABC में भुजाओं BC तथा CA को क्रमशः D तथा E तक बढ़ाया, D तथा E तक बढ़ाया गया है। B तथा E तक बढ़ाया गया है। कोण BAE इक्वल टू 130 अंश, कोण BAE इक्वल टू 130 अंश तथा कोण ACD इक्वल टू 110 अंश, 110 अंश, ACD इक्वल टू 110 अंश। तो कोण B का मान होगा,
ACD बराबर 110 अंश है तो कोण B का मान होगा, कोण B का मान होगा। ठीक है, ये हम लोगों ने ले लिया, कोण B का मान होगा। अब देखिए आपको दे दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भुजाओं BC तथा CA को, त्रिभुज ABC में हमने ले लिया। देखिए त्रिभुज ABC की बात अगर आप करते हैं, त्रिभुज ABC में भुजाओं BC तथा CA को क्रमशः D तथा E तक, ठीक, त्रिभुज ABC में भुजाओं BC तथा CA को क्रमशः D तथा E तक बढ़ाया गया। कोण BAE बराबर 130 अंश, कोण ACD बराबर 110 अंश, तो कोण B का मान होगा। तो अगर आप इसको लेते हो तो ये आपका हुआ E, ये आपका हुआ A, ये आपका है B, ये आपका है C और ये आपका है D। ये इक्वल टू ये इतना आपको 110 दे दिया है और ये एंगल आपके पास 130 है। अब BAE 130 है, तो अब आपसे पूछा क्या है, कोण B का मान। अब आप समझिए कोण B, ये कोण B आपका है, इसी कोण B की वैल्यू आपको निकालना है। तो आप जब बात करते हैं कोण B का, तो आप कोण B को निकाल सकते हैं। कोण B का मान अगर आपको निकालना है तो देखिए आप समझिए, ये और ये पूरा 180 अंश होगा, तो ये कितना होगा 70 अंश, ये आपका कितना होगा 50 अंश, तो ये आपका होगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण यहाँ पे आप ले लीजिए कोण BAC प्लस कोण ACB प्लस कोण B इक्वल टू 180। किससे? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। उसके अकॉर्डिंग आपने ले लिया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश। तो आप देखिए जब BAC प्लस ACB प्लस B इक्वल टू 180, तो आपने देखा ये कोण BAC कितना है 50 प्लस कोण ACB कितना है 70 प्लस कोण B इक्वल टू 180 180 अंश, तो 7 5 12 120 प्लस कोण B इक्वल टू 180 अंश, तो कोण B इक्वल टू 180 माइनस 120, तो कोण B इक्वल टू 60 अंश। यही आपका आंसर, कोण B इक्वल टू 60 अंश, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग कर सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। ठीक भैया, ये आपने ले लिया। फिर आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये दिए गए चित्र में ठीक, दिए गए चित्र में
कोण OPR इक्वल टू 65 अंश, OQS कोण OQS इक्वल टू 25, OQS 25, OSQ कोण OSQ इक्वल टू 85, OSQ 85 अंश हो तो 85 अंश हो तो कोण PRO का मान होगा, PRO का मान होगा, कोण PRO का मान होगा। ये इतना हम लोगों ने ले लिया। अब हम फिगर को बनाते हैं। फिगर को आप देखिए, PROSQ ये आपके पास फिगर, ये हमारे पास है फिगर। ये हम लोगों को मिल गया है दिए गए चित्र में OPR इक्वल टू 65 अंश। ठीक, ये आपका है OPR इक्वल टू 65 अंश मिल गया आपको। और OPR अगर आप लेते हैं यहाँ पे OPR ये 65 अंश है। ठीक, OPR 65 अंश है। OQS ये आपका 25 है। OSQ 85 है। ठीक, ये इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए x लेट कर लीजिए। अगर आप x इसको लेट कर लेते हो, ये आपका x हो गया। तो जब ये इतना हमने x लेट कर लिया तो आप देखिए त्रिभुज OQS में आपने ले लिया x प्लस 25 प्लस 85 इक्वल टू 180। किस लिए, कौन से कंडीशन से? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। x प्लस 25 प्लस 85 बराबर 180 अंश। अब आपने इसको ले लिया तो x प्लस 5 5 10 8 2 10 1 11 बराबर 180 अंश। तो x बराबर 180 माइनस 110, x बराबर 70। x की वैल्यू आपकी 70 हो गई। जब ये 70 हो गया तो ये आपका कितना होगा 70। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। जब ये 70 हो गया तो आपसे पूछा क्या है उसको आप देखिए। अब हम लोगों को निकालना क्या था, ये 70 तो ये 70। अब हमें निकालना क्या है, कोण PRO। अब फिर आप वही काम करिए, त्रिभुज। अब आप ले लीजिए त्रिभुज PRO में, त्रिभुज PRO में अगर आप आते हैं तो 65 प्लस कोण R प्लस 70 बराबर 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। तो ये आपका हो गया 7 6 13, 135 प्लस कोण R बराबर 180। तो कोण R इक्वल टू 180 माइनस 135। तो कोण R इक्वल टू 5, 10 में से 5 को घटाओगे 5, आपका 7 में से 3 को घटाओगे 4, आपका आ गया 45। ये आपका आंसर हो जाएगा 45 अंश। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। इसको आप देख लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप भैया कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा।
बाकी फिर हम लोग इसके आगे अभी इसमें थोड़ा सा और कुछ है, तो अभी हम लोग ज्योमेट्री 8, ये हमारी ज्योमेट्री का 8वीं वीडियो थी। अभी इसमें बहुत हम लोग पढ़ना है, काफ़ी लंबा चैप्टर है ये। तो अभी हम लोग ट्रायंगल बेस पे क्वेश्चन कर रहे थे, तो अभी ट्रायंगल बेस पे कुछ क्वेश्चन और करेंगे। फिर अगली क्लास में हम लोग क्वाड्रिलेटरल शुरू करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर सर्कल है, फिर इन सब के मिक्स का क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो आज आप लोग इतना देख लीजिएगा। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।